नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले अपना आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया ज़रूर जुड़ें, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें। बात हम लोग करेंगे संजय सिंह की, वो इसलिए भी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई थी तो उसमें क्या कुछ हुआ। दूसरा, मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर अपना आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, लेकिन बहस में कुछ चीजें निकल कर आई जो ये बताती हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए सब कुछ तो ठीक नहीं है। चूंकि एक बड़ी टिप्पणी की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने, और वो टिप्पणी किस हद तक मनीष सिसोदिया के इस मामले को प्रभावित करेगी वह भी एक देखने वाली बात रहेगी। वो तो जब आदेश आएगा तो पता ही चलेगा, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो टिप्पणी क्या है और क्या कुछ हुआ बहस के दरमियान। फिर इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो ये हलचल अब बढ़ गई है उसकी वजह क्या है। और फिर अरविंद केजरीवाल, वो तो ट्वीट वगैरह करके बता रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश चल रही है, और ये कोशिश 2015 से ही चल रही है। तो दरअसल ये जो तमाम स्वांग रचा जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ये जो राघव चड्ढा का मामला है, इस मामले को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और कायदे से हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि ये वो पार्टी है जो नैतिकता की बात करती रही, जो सुचित्ता की बात करती रही। लेकिन आप देखिए कि मकान बचाने के लिए कहां तक चले गए, और क्यों चले गए? क्योंकि साहब इनके पास सुरक्षा है। और सुरक्षा क्यों ले ली? ये तो उस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जो पार्टी ये कहा करती थी कि हम तो वीआईपी कल्चर से दूर रहते हैं। तो एक तो आप वीआईपी कल्चर में घुस गए, दूसरा अब 2 बीएचके के कमरे में रहने की बजाय आपको बेंगलो चाहिए। तो दरअसल ये बेंगलो की लड़ाई थी, और उसे बता रहे हैं कि संविधान की लड़ाई है। और किस तरीके से ये संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं वो आप लोग जानते ही हैं, उस पर मैं दोबारा चर्चा करूंगा नहीं। लेकिन वहां से इन्हें फौरी तौर पर राहत मिली है, और उस राहत ने ये तो एक्सपोज कर दिया कि ये जो आम आदमी पार्टी है जो वीआईपी कल्चर से अलग और खुद को ये बताती थी कि हम परिवर्तन करने के लिए आए हैं, वो पूरा लबादा इस एक मामले ने हटा दिया। दूसरी जो बात है वो ये कि संजय सिंह वाले मसले में क्या हुआ। आपको ये ध्यान ही होगा कि ये अब जुडिशियल कस्टडी में है, और इस दरमियान वो पहुंच गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, और अर्जेंट हियरिंग के लिए बाकायदे इन्होंने याचिका लगा दी थी। और तब ईडी ने कहा था कि नहीं, अभी तो अपना सब कुछ तैयार करके आना होगा, तो इसलिए मंगलवार का समय दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई होती है, और आप जान ही रहे हैं कि संजय सिंह के ऊपर तो बड़े गंभीर आरोप हैं, और वो इस किस्म के हैं जिसमें ईडी के पास, जो ईडी का अपना दावा है कि सबूत भी हैं कि साहब 20% का शेयर देने की बात हुई थी, 2 करोड़ रुपए पहुंचे थे, 4 करोड़ पहुंचने की बात थी। ये तमाम चीजें हैं। और उसमें एक चीज ये भी रही कि ये पूरा जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में इनकी अपनी भूमिका रही, जो कि दिनेश अरोड़ा ने बताया भी। अब इन आरोपों के बीच जब ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं और अपना पक्ष रखते हैं तो ये कहते हैं कि साहब मैं तो जो है सार्वजनिक नेता हूं, मास लीडर हूं, मेरा बड़ा जनाधार है। हालांकि तब ये कौतूहल जगा कि अगर इतना ही भारी जनाधार है तो राज्यसभा से आने की क्या जरूरत पड़ी, लड़ लेते लोकसभा का चुनाव, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रभारी संजय सिंह ये थे, और इतना जनाधार था कि आप एक तरह से कहें कि नाम लेवा कोई नहीं रहा, कि कोई कह देता कि हाँ हम भी हैं। बहरहाल, तो ये वहाँ वो तहरीर रखते हैं और बताते हैं कि देखिए हमको फंसाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, और ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रयोग अपने विरोधियों के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता। इसी तरह की
तमाम दलीलें दी जाती रही और यह बताया गया कि नहीं साहब, हमको नाहक परेशान किया जा रहा है। अब इसकी जो अगली तारीख है वो 19 अक्टूबर को है, यानी संजय सिंह वाले मामले में अब ईडी अपना पक्ष रखेगी। तो कुल अगर ये देखा जाए तो मंगलवार के रोज संजय सिंह की तरफ से अपना पक्ष रखा है, जिसमें दलीलें वगैरह दी गई। अब ईडी अपना पक्ष रखेगी, मुझे लगता है तब तक दशहरा निकल जाएगा। बहरहाल तो ये स्टेटस रहा संजय सिंह के मामले। जो सबसे बड़ी कहानी है वो मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ी हुई है और वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो टिप्पणी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए संकट का सबब बन सकती है। और ये टिप्पणी उस आम आदमी टिप्पणी से अलग है, उस पर हम आए उससे पहले ये थोड़ी जो मनीष सिसोदिया ने अपनी बात रखी मंगलवार के रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। ये कहते हैं कि साहब जो कुछ ये सबूत दिखाया जा रहा है ना, इसका सीधा मुझसे कोई संबंध नहीं है। अब बताइए, सीधा कोई संबंध नहीं है तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से संबंध है क्या? ये भी एक सवाल है। चूंकि करें साहब सीधा संबंध नहीं है तो सीधा संबंध नहीं है, यानी कि परोक्ष रूप से कोई संबंध बन रहा है क्या? ये भी एक सवाल। खैर, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंडो स्पिरिट वाला मसला है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब ये सवाल उठता है कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है, लाइसेंस में आपकी कोई भूमिका नहीं रही, जो कुछ तय किया वो अधिकारियों ने तय किया। बड़ी चीज ये है कि ये ब्लैक लिस्टेड थी, तो इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाइसेंस कैसे मिल गया? और अगर आपकी भूमिका नहीं थी तो किसकी भूमिका थी? चूंकि आबकारी तो आपके पास था, मतलब जब आप मंत्री तो आपके पास था, आबकारी आपके पास था, आपकी कोई भूमिका नहीं। सी अरविंद कह रहे हैं कि हमको नोट्स दिया गया और हमसे कहा गया कि इसमें इस तरह से फेरबदल करें। तब अगर आपकी भूमिका नहीं थी, सी अरविंद की भूमिका नहीं थी, तब भूमिका अरविंद केजरीवाल की थी क्या? अब सुई तो वहीं घूम के जा रही है, क्योंकि ये जो दलील दी जा रही है कि साहब हमने कुछ किया ही नहीं, तो किया किसने? और सीधा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो जब सीधा संबंध नहीं है तो जो टेढ़ा वाला संबंध है उस संबंध में क्या कहा जाए? फिर एक बात ये भी कही गई कि हमको, हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने जो है वो महादेवा जो कंपनी थी उसको फोर्स किया कि आप पीछे हटो। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उनसे भी लेना देना नहीं है। अब ये जो संकट है इनका नहीं लेने देने वाला, वो संकट बड़ा होता जा रहा है। और विजय नायर से जिस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो पल्ला झाड़ना अपने आप में अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने वाला मसला है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब ये तमाम चीजें मनीष सिसोदिया रख रहे थे और ये बता रहे थे कि इस पूरे मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है साहब, और जो अगर आप सरोकार की बात कर रहे हैं तो ये एक संस्थागत निर्णय रहा, यानी ये निर्णय सरकार का है और सरकार के हिस्से हैं जिसमें कमेटी, कैबिनेट, एलजी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सब आते हैं। तो यानी ये एक संस्थागत निर्णय रहा, इसलिए मेरे ऊपर अकेले ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। और फिर कहा गया कि साहब मनी ट्रेल तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमको नाहक फंसाया जा रहा है। एक पैसा इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि कहाँ है। इतने रोज से पूरा जो है छानबीन चल रही है, हजारों पेज का इन्होंने चार्जशीट डाल दिया और कोई 500 गवाह इधर और 300 गवाह उधर, मतलब कोई अगर ईडी सीबीआई को लिया जाए तो कुल मिलाकर 800-900 गवाहों की गवाही हो चुकी। लेकिन हमारे मुवक्किल को लेकर 4 आने का ये जो है ट्रेल नहीं दिखा पाए। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दरअसल बड़ी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये तब कहा सुप्रीम कोर्ट में ने जब अभिषेक मनु सिंघवी आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा मुवक्किल जो है वो दूध का धुला है। और ये भी कहा उन्होंने, देखिए अब बेल इनको मिल जानी चाहिए, बेल दी जानी चाहिए, क्योंकि एक तो मामला कुछ है नहीं ऐसा, एक पैसा ये दिखा नहीं पाया, और दूसरा बड़ी चीज ये है कि हमारा मुवक्किल जो है ये कहीं भाग नहीं सकता, सार्वजनिक आदमी है। अब ये सार्वजनिक आदमी जो कहीं भाग नहीं सकता है, वो जब ये जांच सीबीआई को दी जाती है तो अपना फोन बदल लेता है और फोन गायब कर देता है। ये सार्वजनिक आदमी जिसके ऊपर यह आरोप है कि
ये हर 3 महीने में फोन बदल दे रहे थे, और जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अपडेट वर्जन ला रहे थे, और पता चला कि साहब आईफोन का क्या हर 3 महीने में अपडेट वर्जन आता है? ये सार्वजनिक आदमी। तो अब ऐसे सार्वजनिक आदमी जिनके ऊपर ये आरोप है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब जब इनका कंप्यूटर लाया गया तो कंप्यूटर से सब गायब था, फोन गायब, यानी हर वो एविडेंस जिससे इनको ट्रेस किया जा सकता है वो सारे एविडेंस गायब हो गए। अब ये 43 सिम के प्रयोग करने की क्या जरूरत आन पड़ी मनीष सिसोदिया को? फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने जो निजी सचिव हैं उसके नाम से जो है सिम लिया जाए, फोन लिया जाए और उस पर बात की जाए? ये तमाम जो आरोप हैं, ये आरोप स्वाभाविक तौर पर ये बताते हैं कि एविडेंस से छेड़छाड़ का मामला है। अब अगर एविडेंस से छेड़छाड़ का मामला है तो दिल्ली के शराब घोटाले में कुछ तो काला है। अब अगर कुछ काला है तो ये तो हो नहीं सकता है कि कुछ पता नहीं हो मंत्री महोदय को। ये तमाम चीजें ईडी की तरफ से रखी गई थी। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कुछ पैसा वैसा आया ही नहीं तो इसलिए कुछ अब बात नहीं, मनी ट्रेल इन्होंने निकाल नहीं पाया। तब क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहते हैं माननीय न्यायमूर्ति? दे आर नॉट सेइंग दैट मनी हैज कम टू यू, दे आर सेइंग बिकॉज ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट you have assisted crime, you have assisted proceed crime। अब आप सुनिए, यानी माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि देखिए ये नहीं कह रहे हैं, ईडी ये नहीं कह रही कि पैसा आपके खाते में गया, बल्कि ये आरोप तो ये लगा रहे हैं कि ये जो फायदा पहुंचा है ना, ये फायदा इसलिए पहुंचा चूंकि आप फायदा पहुंचाने में लगे हुए थे, यानी आपने उनके हिसाब से चीजों को तोड़ा मड़ोड़ा और बनाया। फिर कहा गया कि नहीं ये तो ये हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, लेकिन ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है। अब इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात तो रहेगी, चूंकि भी ऑर्डर आया नहीं है। मगर ये जो तमाम बहस हुई, जो जीरा हुई, उससे एक बात तो तय है, वो ये कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दुर्दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, और कभी भी उनका पता बदल सकता है, उनका खोली नंबर जो है वो तिहाड़ में हो सकता है। और इस बात की शंका वो खुद जाहिर कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने बात करी ही है। क्या कुछ है वो आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।